नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज हम लोग महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। अक्टूबर 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने शिक्षा की अपनी नवीन योजना प्रस्तुत करते हुए यह कहा था कि देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती। इस शिक्षा द्वारा जो भी लाभ होता है उससे देश का प्रमुख वर्ग वंचित रह जाता है। इसके लिए महात्मा गांधी ने मैट्रिक स्तर तक अंग्रेजी रहित उद्योग पर आधारित मातृभाषा द्वारा 7 वर्ष की स्वावलंबी शिक्षा प्रस्तुत की। महात्मा गांधी के योजना पर सम्मेलन में भाग लेने वाले विद्वानों ने विचार विमर्श करने के लिए कुछ प्रस्ताव पारित किए। उन प्रस्ताव में प्रमुख प्रस्ताव यह था कि राष्ट्र के सभी बच्चों के लिए 7 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। दूसरा प्रस्ताव यह था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। तीसरा प्रस्ताव इस 7 वर्ष की संपूर्ण अवधि में शिक्षा का जो केंद्र बिंदु हो वह किसी तरह का हस्तशिल्प हो। चौथा प्रस्ताव यह था कि बच्चों को जो शिक्षा दी जाए वह केंद्रीय हस्तशिल्प से संबंधित होनी चाहिए तथा उसका चुनाव बच्चों के वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इस योजना से विद्वानों को यह विश्वास था कि धीरे धीरे इससे शिक्षकों का वेतन निकल आएगा, बालकों की आवश्यकता की पूर्ति होगी और विद्यालयों की भी आवश्यकता की पूर्ति होगी। इन प्रस्तावों को पारित करने के पश्चात जामिया मिलिया दिल्ली के तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसे गांधी जी द्वारा व्यक्त किए गए शिक्षा संबंधी विचारों तथा सम्मेलन में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर नई तालीम की योजना को संगठित करने का कार्य सौंपा गया। समिति ने अपना पहला प्रतिवेदन दिसंबर 1937 में प्रस्तुत किया, जिसमें तत्कालीन शिक्षा पद्धति के दोषों, वर्धा शिक्षा योजना के मूलभूत सिद्धांतों, शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालयों के संगठन, प्रशासन, निरीक्षण एवं प्रमुख हस्तकार्यों, कताई बुनाई के विस्तृत पाठ्यक्रम का वर्णन किया गया है पहले प्रतिवेदन में। अपने दूसरे प्रतिवेदन में जो 1938 में प्रस्तुत किया गया था, उसमें समिति ने कृषि, मिट्टी के कार्यों, लकड़ी के काम, अन्य हस्तशिल्पों को पाठ्यक्रम में स्थान देने का उल्लेख किया है। यह था डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट, जिसके आधार पर बेसिक शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया। इसमें आर्थिक उद्देश्य, नैतिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, नागरिकता का उद्देश्य, त्रिविध विकास का उद्देश्य, सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य प्रमुख था। इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया। आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था, उसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित किए गए थे। जहां तक बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का प्रश्न है, आपको पता है कि बेसिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था, महात्मा गांधी ने कहा था कि बेसिक शिक्षा शिल्प केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। तो बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय विद्वानों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा और उन्होंने पाठ्यक्रम में जो महत्वपूर्ण पक्ष था उस संदर्भ में कहा कि
बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम आधारभूत शिल्प पे आधारित होनी चाहिए या आधारभूत शिल्प पे आधारित होगी। आधारभूत शिल्पों में जो विषय रखे गए थे, जैसे कृषि, मिट्टी का काम, कताई बुनाई, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, पुस्तक कला, मछली पालन, फल एवं सब्जी की बागवानी, स्थानीय एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल कोई अन्य उपयुक्त हस्तशिल्प, ये जो विषय थे, इनमें से किसी एक विषय का अध्ययन विद्यार्थियों को करना पड़ता था। यानी कि इनमें से किसी एक विषय का चयन करके और इसी विषयों से यानी कि इसी हस्तशिल्प से के माध्यम से अन्य विषयों का ज्ञान विद्यार्थियों को कराया जाता था। बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा किया गया था। तीसरा, पाठ्यक्रम में गणित विषय को भी सम्मिलित किया गया था और यह गणित विषय सबके लिए अनिवार्य था। सामान्य विज्ञान में प्रकृति अध्ययन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान तथा महान वैज्ञानिकों एवं अन्वेषकों की कहानियों का भी अध्ययन विद्यार्थियों को कराया जाता था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी को सामाजिक विषय का अध्ययन करना होता था, जिसमें मुख्यतः इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन प्रत्येक विद्यार्थी करते थे। बालकों में सौंदर्यानुभूति एवं कलात्मक अभिवृत्ति के विकास के लिए बेसिक शिक्षा योजना में संगीत, नृत्य एवं चित्रकला विषय का समावेश किया गया था। हिंदी सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य था। जहाँ पे यह मातृभाषा के रूप में नहीं था, वहाँ पे हिंदी पढ़ना अनिवार्य किया गया था, और जहाँ पे हिंदी मातृभाषा के रूप में था, वहाँ विद्यार्थी हिंदी के माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण करते थे। शारीरिक विकास के लिए शारीरिक विज्ञान की शिक्षा पे बल दिया जाता था। इसके अतिरिक्त हम ये कहें कि बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम में अन्य किसी विषय पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, जैसे धार्मिक शिक्षा पे बल नहीं दिया गया, धार्मिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में रखा भी नहीं गया। महात्मा गांधी का यह विचार था कि धर्म से वैमनस्यता की स्थिति पैदा होती है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इन सारी चीज़ों का ज्ञान विद्यार्थियों को अवश्य करा दिया जाए, जो सभी धर्मों का सार है। तो ये तो थे बेसिक शिक्षा योजना के पाठ्यक्रम। आइए इनकी विशेषताओं पे थी थोड़ी सी चर्चा कर लें कि बेसिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम लागू किया गया था वह किन विद्यार्थियों के लिए था। बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, जैसा कि मैंने बताया, ये सारे पाठ्यक्रम सबके लिए थे, लेकिन जो विशेष बात ये थी कि इसमें किसी एक शिल्प को आधार बना के, किसी एक शिल्प को केंद्र में रख के विद्यार्थियों को अध्ययन करना होता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सारे जो शिल्प थे वह हर व्यक्ति को नहीं पढ़ना होता था, उनकी आवश्यकता, उनके क्षेत्र की आवश्यकता, उनकी रुचि के अनुसार उनको शिल्प का ज्ञान दिया जाता था। बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में 5वीं कक्षा तक स्वशिक्षा का प्रावधान था और इसमें कक्षा 5 तक के बालक एवं बालिकाओं के लिए एक समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई थी। 6वीं कक्षा से बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग विद्यालय बनाए गए। 6वीं और 7वीं कक्षा की बालिकाओं के लिए जो आधारभूत शिल्प था, जिसे बालक पढ़ते थे या जिनका अध्ययन बालक करते थे, बालिकाओं के लिए उन शिल्पों का अध्ययन अनिवार्य नहीं था। 6वीं और 7वीं कक्षा की बालिकाएं गृह विज्ञान विषय का अध्ययन करती थी और बालक अन्य शिल्पों का अध्ययन करते थे। 7वीं और 8वीं कक्षा में आधुनिक भारतीय भाषा, संस्कृत के साथ साथ प्रत्येक विद्यार्थी को वाणिज्य का अध्ययन कराया जाता था।
आपको पता है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही थी। राष्ट्रभाषा हिंदी का अध्ययन सबके लिए अनिवार्य था और पाठ्यक्रम में महात्मा गांधी ने धार्मिक शिक्षा को महत्व नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि ऐसी शिक्षा अवश्य दी जाए जिसमें सभी धर्मों का सार निहित हो। तो ये तो था बेसिक शिक्षा योजना के पाठ्यक्रम। धन्यवाद।